gonna hold their guns. I'm gonna go for a 2-0 clear win for Sporting यहाँ पे. But next game is very important game that is going to be Porto वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक सिनेरियो है. लिवरपूल आर थ्रू. कोई भी टीम यहाँ से क्वालिफाई कर सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है. अगर इस गेम में एटलेटिको मैड्रिड डिफीट पोर्टो, दे विल बी थ्रू भाई, बिकॉज पोर्टो पीछे आ जाएगी और दे विल हैव 7 पॉइंट्स. इनका गोल डिफरेंस इंप्रूव हो जाएगा एंड दे विल बी थ्रू. तो इज सिमेओनी गोना एक्चुअली एड्रेस टू द टीम, जो कि लास्ट मैच में मोयोका के बाद सिमेओनी ने बात किया था अपनी टीम से कि भाई What are you guys doing? We need to see a reaction from you. ये सीन, ये जो परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे, ये मैं पिच पे उतर के सही नहीं कर सकता हूँ. We need to see a reaction coming from the players. That Mallorca loss was a very bad loss for Atletico Madrid. Can we see them recover from that? Because Milan ने भी उनको पिछले मैच में हराया था. So what are we expecting out of this game? अवे के ऊपर है. एथलेटिको मैड्रिड जैसे हम काफी दफा बात कर चुके हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. और अगर ये नॉकआउट्स में से नहीं, मतलब नॉकआउट में नहीं जाते और लीग के अंदर भी स्ट्रगल करें विद दिस स्क्वाड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्क्वाड दैट दे हैड इन द लास्ट 10 इयर्स, राइट? ऐसे पहली दफा, कितनी दफा हमने ऐसा कहा है पिछले 10-15 साल में कि दे हैव अ बेटर स्क्वाड देन रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना राइट नाउ. मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हम कह पाए ये बात. तो दे very disappointed and obviously they should be looking, no disrespect to Diego Simeone, उसने बहुत 10 साल के अंदर बहुत अच्छा किया with limited resources. लेकिन I think अगर यहाँ पे कुछ glitch निकलता है, कुछ मसला होता है, तो I think there is a time for everything and maybe it's time for Simeone. लेकिन coming back to the game, I would expect Atletico Madrid to use their experience. I have been saying that all along कि Atletico Madrid have the experience in such tight spaces. और लिवरपूल से जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो उस पे पूरा उतरे, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट अ स्क्रैपी विन फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड इन दिस गेम. अगला मैच इनका रियल मैड्रिड से है अवे, ये देख सकते हैं आप, एंड देन फिर सेविया से है. तो एटलेटिको मैड्रिड के काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि दे कैन गो इजी ऑन दिस, बिकॉज़ इफ दे विल लूज दिस गेम तो फिर दे विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग देयर राउंड ऑफ 16 क्वालिफिकेशन. जैसा आपने कहा कि एटलेटिको मैड्रिड का वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है ये करंट, जो उनके पास बंच ऑफ प्लेयर्स दे हैव गॉट. So, would it be viable for them to just bow out of that Champions League and focus on the La Liga? Because even in the La Liga उनका फॉर्म सही नहीं चल रहा है. तो how it's gonna go for Atletico Madrid, किस हिसाब से वो सेटअप करेंगे? Because आगे आने वाले रन ऑफ फॉर्म उनके काफी टफ हैं. So can we see them going full power in this game against Porto? Because they have got to win this game. आई थिंक दे डेफिनेटली शुड बी गोइंग, क्योंकि देखें लीग के अंदर तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उसका बारे में तो बाद में सोचें. अभी तो नॉकआउट में जाना बड़ा जरूरी है इनके लिए. आई मीन इतना बड़ा, अभी हम सेविया की बात कर रहे हैं, अगर एटलेटिको मैड्रिड नहीं जाती तो दैट वुड बी अ बिगर डिसअपॉइंटमेंट. इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी चैंपियंस लीग के अंदर. तो आई थिंक दे हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है इफ यू गो इनटू द नॉकआउट्स ऑफ द चैंपियंस लीग. तो इसमें भी काफी प्रॉब्लम होगी एंड आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट फ्रॉम देम के ये फुल लाइनअप के साथ जाएंगे, अपनी जो बेस्ट लाइनअप होगी इनकी. एग्जैक्टली, बेस्ट लाइनअप इनको अपना उतारना चाहिए यहाँ पे. अच्छा उस्मान भाई, बेस्ट लाइनअप की बात करते हैं. What is the best lineup for Atletico Madrid up top? Do you want to see Luis Suarez pair with Joao Felix, Angel Correa or Antoine Griezmann? क्या है? Do you think even Diego Simeone has figured that out and saying that by Soham bhai? Thank you for your super chats bhai. डिपेंड करता है. आई थिंक ग्रीजमैन शुड बी प्लेइंग दिस गेम बिकॉज ही हैज द एक्सपीरियंस. मुझे ऐसा लगता है सुआरेज ग्रीजमैन को खेलना चाहिए में, लेकिन मेक श्योर करना चाहिए, अगर हम लाइनअप इनकी दे सकें तो इनको मेक श्योर करना चाहिए कि इनके जो फिर विंग बैक्स हों या फुल बैक्स हों, वो साइड के ऊपर जो भी फॉर्मेशन ये खिलाते हैं, नॉर्मली दे गो विद 4 एट द बैक, तो वो पेसी होने चाहिए. हाँ ये कभी कभार हो जाता है गोल के साथ. तो इट रियली डिपेंड्स. अगर लाइनअप खुल जाए तो इट वुड बी बेटर कि हम थोड़ा सा इसको देख सकें. लेकिन ग्रीजमैन, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि ग्रीजमैन और सुआरेज को अप टॉप जाना चाहिए बिकॉज दे आर क्लिनिकल. और मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट एक्सपेक्ट एटलेटिको मैड्रिड टू हैव द पोजीशन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गेम में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलेटिको मैड्रिड के पास पोजीशन रहेगा और वहां पे आप इस तरह के प्लेयर्स को यूज कर सकते हैं. Are we saying Simeone should be sacked? Did we really mean, जितने भी हमने बातें की, have we said कि Simeone should be sacked, उस्मान भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि he should be sacked. मैंने ये कहा है कि there is a time for everything, ठीक है. और डेफिनेटली अगर सिमेओनी नॉकआउट्स में नहीं जाता, ला लीगा नहीं जीता, ये दोनों काम होते हैं तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा अंडर अचीव करेगा वो इस सीजन.
तो एटलेटिको मैड्रिड को सोचना चाहिए। अगेन एज आई सेड, ह्यूज रिस्पेक्ट। एटलेटिको मैड्रिड कंटिन्यू भी करे तो आप बिलीव नहीं कर सकते जो उसने सिम्योनी ने किया एटलेटिको मैड्रिड के लिए फॉर लास्ट 10 years और सो। तो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ सैक, बट डेफिनेटली दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो वो स्क्वाड बना रहे हैं, जो अटैकिंग प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, क्या सिम्योनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, सिम्योनी जैसा मैनेजर, बिकॉज ही ओनली नोज वन वे। आई मीन अब Yeah. तक हमें सालों साल इस बात का पता चल चुका है कि ही ओनली नोज वन वे, जो उसके लिए काम किया है। लेकिन जॉ फिलिप्स जैसे प्लेयर, डिपॉल जैसे प्लेयर जो कि अब साइन किए हैं, कभी कभार ऐसा फील होता है कि दे आर गेटिंग वेस्टेड राइट नाउ। Why aren't we seeing Marcus Llorente play so much? जहाँ पे सोमक भाई कह रहे हैं काफी अच्छा क्वेश्चन. Llorente needs to play a lot forward instead of playing at right back. Yeah, we have seen the Llorente का forward drive, forward attacking intent ज्यादा है than defensive abilities. तो Llorente जब तक, क्योंकि उस्मान भाई मैं बता दूं बहुत फाड़ स्क्वाड है उनका. You look at width इनकी टीम में, इनके पास they have got wingers, इनके पास width है. You look at that composure in the middle, you've got that Koke Kondogbia would provide you that. You look at that fighting spirit in the midfield, that vision वाली चीजें, you've got Rodrigo de Paul, even Koke, that would provide that. You need dribblers, you need quick players, you've got Carrasco, you've got Lemar, you got Angel Correa. भाई क्या डिफेंस में भी आपके पास साविच है, फिलिपे है, आपके पास गिमेनेज है, आपके पास ट्रिपियर, आपके पास वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर है. There is no doubt that this is one of the best squad in Spain, in the whole of Europe, and it would be utter shambolic if they don't qualify for the Champions League, guys. Do you agree with that or not, Usman भाई? आप बताइए. 100%. मैं यही कहना चाह रहा था, I'm not calling for a sack, but हम ये कह रहे थे इतनी इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी अभी तक चैंपियंस लीग में, और ऑब्वियसली ला लीगा में भी स्ट्रगल कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना, डिपॉल और कोके और कुंडोबिया, यहाँ पे इनको एक चाहिए विंगर. ठीक है, अगर आपने अपफ्रंट ग्रीजमैन और सुआरेज को स्पेशली खिलाना ना, तो यहाँ पे डिपॉल को मैं मिड के अंदर लेके आऊंगा. आई विल प्ले विद हिम, कोके के साथ खिलाऊंगा. यू हैव टू बी ब्रेव राइट इफ यू नीड अ गोल. ठीक है, डिपॉल को आप वहां पे लेके और लेफ्ट साइड पे आप अपना विंगर खिलाएं, जो कि कोई भी हो सकता है. इट कैन बी क्रास. डेफिनेटली 100%. आई थिंक दिस इज द बेस्ट लाइनअप जो उनको, हाँ बिल्कुल, मैं इसी तरह की लाइनअप की बात कर रहा था. लोरेंटे वहां पे, हरमोसो है आपके पास, लोडी भी आप खिला सकते हैं, डिपेंड. लेकिन मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं बैक थ्री के साथ खेले होंगे इस मैच के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो लेकिन आई थिंक दिस, ये आई थिंक इट्स दिस कैन बी बेटर, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास फिनिशर्स भी हैं आप टॉप, एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस भी है और विड्थ भी है पिच के ऊपर. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दे नीड दिस on the pitch against Porto. Absolutely भाई. तो हमने काफी इन डिटेल डिस्कशन किया यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड पे, बिकॉज हम ज्यादा टच नहीं कर पाते हैं एथलेटिको मैड्रिड को, बट वो मेरी गलती है, सॉरी भाई, हम और कवर करना चाहिए. बट भाई लोग, मेरा प्रेडिक्शन ऑफ दिस गेम, आई एम गोना गो फॉर अ क्लिनिकल 3-1 विन फॉर एथलेटिको मैड्रिड. मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दे विल बी स्टेपिंग अप एंड वो अपना इस गेम को चाहेंगे बेस्ट खेलना, बिकॉज इट वुड बी बैड टू सी एथलेटिको मैड्रिड नॉट इन द राउंड ऑफ 16 भाई. तो नेक्स्ट गेम पे मूव ऑन करते हैं.